हाँ भाई, आज बारी आई है 5 नंबर के पर्सन को हम सोल्व करेंगे। तो 5 नंबर के अंदर जो हमारा पर्सन आया हुआ है वो है साइक्लोटोन का, कि साइक्लोटोन क्या होता है, इसकी प्रिंसिपल बताओ, वर्किंग बताओ और एक फार्मूला ड्राइव करके दिखाओ इसका टाइम पीरियड का। तो ये 3 बात पूछी हुई है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं कि भाई साइक्लोटोन होता क्या है। तो साइक्लोटोन क्या होता है उसकी हम एक बार इंट्रोडक्शन ले लेते हैं साइक्लोटोन की। तो साइक्लोटोन एक ऐसी मशीन होती है जो किसी भी चार्ज पार्टिकल को एनर्जेटिक बना देती है, उसको कोई ताकत की चीज़ पिला देती है, उसमें ताकत आ जाती है, तो उसको हम बोलते हैं साइक्लोटोन। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम सभी को पता है कि भाई एटम क्या होता है, ठीक है। और एटम का जो ज़्यादातर हिस्सा है वो क्या होता है, खाली होता है। एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होती है, न्यूक्लियस के अंदर भी न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं। ये चीज़ जो है, ये चीज़ हमें कब पता चला, ये चीज़ का हमें जब पता चलेगा जब हम किसी के अंदर जाएंगे, ठीक है। जब इसके अंदर जाएंगे हम इस न्यूक्लियस को तोड़ना चाहते हैं, और जब तोड़ना चाहते हैं तो इसको तोड़ेंगे कैसे, इसके ऊपर कोई अपने एक चार्ज पार्टिकल जो कि बहुत ज़्यादा एनर्जीवान है, बहुत ज़्यादा ऊर्जावान है, उसको इसकी टक्कर करवानी पड़ेगी, उसको इसके साथ कोलाइड करवाना पड़ेगा। तो जो चार्ज पार्टिकल है वो उसको एनर्जी कौन देगी, ये मशीन देगी, ठीक है। सीधी सीधी कॉन्सेप्ट क्लियर होता जा रहा है। चार्ज पार्टिकल को ताकत कौन देगी, साइक्लोटोन देगी, जब जाके वो न्यूक्लियस को साथ तोड़ेगा। क्योंकि न्यूक्लियस जो है वो इस यूनिवर्स का जो सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स भाई इसका गदराम का नाम है, यो तो सबसे ठंडा फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स। जो इसने तोड़ दे उस पार्टिकल को हमने एनर्जी दे के भेजना पड़ेगा, तो वो एनर्जी देगी वो मशीन, और उस मशीन का नाम क्या है, साइक्लोटोन। मोटी मोटी बात समझ में आ गई, रह गई वो कसर तो फिर देख लो। नू सोचो एक दरवाज़ा है, अच्छा मजबूत, मतलब बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का दरवाज़ा है, और सीआईडी का सीरियल चल रहा है, सीआईडी का सीरियल चल रहा है, और इसके भीतर क्या हो रहा है, इस दरवाजे के भीतर इसके अंदर कोई मर्डर हो रहा है, पता नहीं क्या सामान रखा है, इस चीज़ की हम जानकारी लेना चाह रहे हैं। तो आपने अपना फेमस डायलॉग है सीआईडी का सीरियल का कि दया इस दरवाजे को तोड़ो। दया दरवाजा तोड़। तो जो दया जो है ना वो है हमारा चार्ज पार्टिकल, और दया जो है वो इसने पीछे जाओगा, दौड़ का होगा और भाज के इस दरवाजे का टक्कर मारेगा, और जैसे ही दरवाज़ा खुल जाएगा तो हम देखेंगे दरवाजे के भीतर के किधर है भाई, कौन कौन बैठे हैं, कौन किसका मर्डर कर रखा है, सारी बात उत्तम हमने लिखनी शुरू कर देंगे, हमारी जानकारी बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो जो काम दया करे है, दया सीआईडी सीरियल में जो दरवाजे ने तोड़े हैं, उसके बाद हमने नई नई जानकारी मिले हैं, वही काम पूरे हो रहे हैं। जो न्यूक्लियस है वो एक दरवाजे के भीतर बंद है, उसने तोड़ेगा कौन, कोई दया भर का ठड्डा आदमी हो। ठड्डा कब बनेगा, जब उसने एनर्जी देंगे, एनर्जी देंगे मतलब उसको इतना तेज़ घुमावाएंगे कि उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो इतनी ज़्यादा हो जाएगी, वो इस न्यूक्लियस से तोड़ देगा, हमारा काम हो जाएगा। तो ये दो मैंने कंपेयर करके समझाई है, ये बात समझ में आ गई होगी। क्यों, जिस तरह ये दरवाज़ा सबसे ठंडा था, उस तरह ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियर फोर्स सबसे ठंडा है, इसका आगे कोई और फोर्स ना डटा करे। तो उसने भी जो तोड़ दे तो उस तोड़ेगा कौन, वो पार्टिकल ही तोड़ेगा, लेकिन उसने ताकत कौन देगा, ताकत देगी मशीन। तो भाई इंट्रोडक्शन समझ में आ गया, ठीक है। तो इसमें मोटा मोटी ये तो इंट्रोडक्शन थी। एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल की ज़रूरत क्यों पड़ी वो भी मैंने बता दी भाई, इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि हम इस न्यूक्लियस ने तोड़ना चाह रहे हैं, इसके भीतर काफ़ी पार्टिकल्स हैं, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, जब इनका डिके हो है तो काफ़ी पार्टिकल निकला करें। तो उन सब की जानकारी लेने खातर हमने वो तोड़ना पड़ा है। तो ये बात मोटी मोटी समझ में आई था। तो अब देख लें इसकी कंस्ट्रक्शन कैसी होती होगी। देखो कंस्ट्रक्शन में तो हमने ये दो चीज़ ऐसी दिखाई दे रही है कि है ये सारी चीज़, इसकी अभी क्लियर करना है। देखो ये है D1 D2,
तो किस टाइप से बनता है ये, इसके अंदर हमने एक होलो मेटेलिक कोई ऐसा समझ लो, ये देखो थोड़ा इसमें थोड़ा ध्यान दो। देखिए भाई ये क्यों, ये इस टाइप का एक होलो मेटेलिक सरफेस है। होलो मेटेलिक सरफेस देखो, कोई नहीं करना, इसके भीतर की पाओगे देख लो भाई, खाली है, ऐसे खाली है ये होलो मेटेलिक सरफेस। और इसके मैं 2 टुकड़े कर दूं, देखो 2 टुकड़े करूंगा नू, एक उरेन हो जाएगा, बीच में थोड़ा गैप। देखो ये अंग्रेजी का डी अक्षर जैसा नहीं बन गया, देख रहा है कि नहीं, ये अंग्रेजी का डी अक्षर ऐसा है बड़ा डी, तो इस नाम D2 नाम लिख दिया है, ये उरला वाला है D1 लिख दिया है। बीच में जब इसने उस तक जब ब्लेड तक काटांगे तो खाली हो जाएगा, तो खाली हो जाएगा तो इस टाइप से दिखेगा। और उड़ाने भी बंद कर दें इसने तो देखो बिल्कुल खाली होगा, इसके अंदर वो चार्ज पार्टिकल घूमता रहेगा। और उरेसी के एक कट लगा दें इसमें, तो घूम का वो बाहर निकल कर भाजेगा और जाकर उस पर टकराओगे। इसमें तो कौन भाजेगा, दया भाजेगा इसमें, तो हाई स्पीड था और जाके टकराओगे दरवाजे पे, ये दरवाज़ा ही हो है, ऐसे टकराओगे जाकर, वो दरवाजे ने खोल देगा, सारी जानकारी मिल जाएगी। तो इसका अंदर होता है कि अब देख लो सामने बोर्ड के ऊपर 2 D's, तो ये डी नाम के अक्षर से घबराओ मत ना, डी का मतलब अंग्रेजी का डी अक्षर जो है भाई, इन डी ने अंग्रेजी में हम चैम्बर भी बोल दिया करा। चैम्बर का मतलब क्या होगा, घर भी होगा। ये वकीलों के चैम्बर होते हैं, जैसे भाई कौन सा वकील साहब कितने नंबर चैम्बर में बैठेगा, तो चैम्बर का मतलब घर, ठीक है। इसी तरह बैंक में जाओ आप, बैंक के अंदर अलग अलग बाबू जो है अलग अलग अपने उसमें बैठे रहे चैम्बर में, तो चैम्बर का मतलब घर ही हो से। HF सोर्स, HF सोर्स का मतलब हाई फ्रीक्वेंसी सोर्स, ठीक है। जैसे मोटरसाइकिल भी आओ से HF डीलक्स, इसी तरह हाई फ्रीक्वेंसी सोर्स है यो देखो ये लगा रखा है, इसमें एक साइकिल प्लस की होगी एक माइनस की होगी। उसके बाद मेटल बॉक्स, यो जो सारा जो प्रोग्राम है यो एक मेटल के बॉक्स में बंद कर रखा है, और इसके ऊपर नॉर्थ साउथ 2 मैग्नेट लगा रखी है ठड्डी, और वे मैग्नेटिक लाइन उसमें जाओगी नू, और वो जो मैग्नेटिक जो लाइन होंगी वो ऐसे होंगी, ये मान लो डी है ऐसे, तो इसके ऊपर तो जो मैग्नेटिक फोर्स है वो इसके प्लेन के 90 डिग्री के ऊपर होगा, ठीक है। तो डायग्राम भी मोटा मोटा समझ में आ गया। जो टारगेट है, टारगेट का मतलब दरवाजा जिस जाकर अपना वो दया टकरा होगा, यो दया रहा देखो, ये उस दया ना मुरे घुट्टी पे आवांगे ताकि वो जोर जोर तो बाज कर उस दरवाजे के टकरा जाए। ये खिड़की हमने छोड़ रखी है, खिड़की का मतलब W विंडो, तो ये तो डायग्राम तो हमने आसान लगने लग गया होगा। और देखो मैग्नेटिक जो लाइन जो है वो ऐसे जा रही है, नू समझ लो ये रही, उरे भी जा रही हैं, तो साइड में भी जाओगी, साइड में भी जाओगी। और ध्यान दियो उरे थोड़ी ये जानकारी लो, खास जानकारी है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल है, यो गैप है गैप, जब चार्ज पार्टिकल रखा जाओगा उरे तो उसके चारों तरफ के बना कर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और ये मेटल की प्लेट है, मेटल की प्लेट का अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना हो से 0, यानी कि देखो अब 2 फोर्स समझ लो, एक फोर्स तो शुरू हो गया अपना इलेक्ट्रिक फोर्स और दूसरा होगा मैग्नेटिक फोर्स। इस एरिया में तो इलेक्ट्रिक फोर्स की ड्यूटी है भाई, और जैसे ये बाउंड्री पार शुरू हो जाएगी तो मेटल के अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना हो से 0, उसका रोल ख़त्म हो जाएगा। इसकी ड्यूटी उरे उरे है, इसकी ड्यूटी अंदर जाते क्या बन जाएगी, बंद हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी, ठीक है। तो अंदर घुमाओगा कौन, उसने मैग्नेटिक फोर्स, और सेंटर में कौन घुमा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स। फिर जैसे ही इस आते जाओगे ऐसे इनकी कार्य चलेगी, जो मैं वर्किंग में समझाऊंगा। ये तो मतलब हमने मोटा मोटी अपडेट कर दी है इसकी कंस्ट्रक्शन किए हो से। तो ईब तक तो जो मैंने बताया है थारे तो वो सारी जानकारी दी है जनरल नॉलेज की, और अपने पेपर में ईब तक तो पूछा जो है वो किमी भी ना बताया है। अपने पेपर वाले ने तो पूछा है प्रिंसिपल बता भाई इसका क्या है, और इसकी वर्किंग समझा, जो तो मैंने ना तो प्रिंसिपल करा है ना वर्किंग करी है। ईब तक तो हमने साइक्लोट्रॉन की सीधी सीधी जानकारी ली है, एक इसके बारे में बताया है। हाँ एक काम तो कर दिया हमने, सीमेटिक स्केच तो खींच रखे हैं, जो डायग्राम खींच रखे हैं।
तो लो भाई करना शुरू, इसका प्रिंसिपल तक करना है काम शुरू। तो पता चल गया इसमें कितने फोर्स काम करेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स तो गैप में रहेगा और मैग्नेटिक फोर्स कितना रहेगा, इसका अंदर रहेगा। और मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला जो मैं चौथी यूनिट की चाबी दिया करूँ, उसने लॉरेंट फोर्स ही बोला अगर वो क्या है, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। और जो गोलाई में घूमेगा उसका फार्मूला क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स का एम वी स्क्वेयर अपॉन आर। उन दोनों साइड बराबर करके अपना सवाल चल लेगा। तो ये बात समझ में आई है थोड़ी थोड़ी, आगे देखो। हाँ भाई प्रिंसिपल देख लो इसका, प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल का मतलब ए पॉजिटिव आयन ब्रैकेट में दया तो समझाने खातिर है, कैन एक्वायर सफिशिएंटली लार्ज एनर्जी, वो काफ़ी एनर्जी अपने अंदर इकट्ठी कर सकता है। कब, विद ए कंपैरेटिवली स्मॉलर अल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस। ये रहा देखो, by making it to cross the same electric field and again by making use of a strong magnetic field। देखो ये है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया, ये वाला देखो, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उसको अगेन और अगेन ऐसे अभी घुमाते रहे, देखो यूं। और बाय द यूज ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड कौन दे रहा है, चुंबक दे रही है। ये भी हो, देखो ये भी हो और ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो, ये मैग्नेटिक फील्ड को काम करेगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को काम करेगी। ये दोनों अगर मिल जाए तो ये वाला जो है सफिशिएंटली एनर्जी को गेन कर सकता है। ये इसका प्रिंसिपल है। ठीक है, समझ में आ गया। प्रिंसिपल में हमने इतना लिख देना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लियो या किताब में से अपना बना लियो नोट्स। उसके बाद ही बारी आओगी हमारी वर्किंग की। वर्किंग कैसे ये काम करेगा, इसका काम कैसे शुरू होगा, तो वर्किंग देख लो अब। हाँ भी वर्किंग शुरू होती है। अब देखो वर्किंग में क्या है, वर्किंग के अंदर ये एच एफ ऑसिलेटर है। एच एफ ऑसिलेटर का मतलब इसमें एक साइकिल पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो एक टाइम लिमिट के बाद उसको एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव तो होना ही होना। ये देखो पॉजिटिव नेगेटिव बदलती रहेंगी, इसलिए इसको हम अल्टरनेट बोलते हैं। देखो मान के चलो ये वाली पॉजिटिव थी, तो देखो ये वाली जो D1 है इसको मैंने पॉजिटिव कर दिया, ग्रीन कलर से आपको दिखाई दे रहा होगा। तो नीचे वाली परली वाली जो है वो कैसी हो जाएगी, वो नेगेटिव हो जाएगी। और डियर स्टूडेंट्स आपको पता चल गया है कि यहाँ पे जो पॉजिटिव चल रही है और वो नेगेटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया कौन सा है, ये वाला एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया है। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। और इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो मैंने प्लस का निशान दिखा रखा है, इसके ऊपर क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगेगा उसका मान कितना होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक एफ बाई क्यू। तो फोर्स कितना लगेगा, एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। और फोर्स का एक फार्मूला और भी है, फोर्स का फार्मूला क्या होगा, एम ए इज इक्वल टू क्यू इंटू ए। तो यहाँ से एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, क्यू ई बटे एम। अब ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स का जो एरिया में है वो इसको इधर यूं इसके ऊपर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन के अंदर। तो अब ये इसके अंदर ऐसे यूं जब इसका धक्का लगेगा तो ये अंदर की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा। ये मैंने इसको इस खोली के अंदर पहुंचा दिया है। खोली का मतलब उस मेटेलिक जो अभी दिखाई थी उसके इस हिस्से के अंदर चला गया है ये। अब जैसे ये चला गया देखो, तो जैसे ही इस मेटल प्लेट के अंदर गया तो मेटल प्लेट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना होता है, 0। तो उसका तो रोल खत्म हो गया। अब इसको किसने पकड़ लिया, अब इसको पकड़ लिया ये मैग्नेटिक लाइंस तो इसमें से जा रही हैं, अब इसको पकड़ लिया यहाँ पे किसने, मैग्नेटिक फोर्स ने। अब वो इसको घुमाएगा, उसकी डायरेक्शन जो होगी वो हर बार 90 डिग्री के ऊपर होगी। तो अब वो जैसे वो इसके अंदर जाएगा तो वो ऐसे यूँ मूव करेगा, देखो विद कांस्टेंट वेलोसिटी उसकी कैसी होगी, कांस्टेंट। और जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक, अब देखो जैसे ही वो एक चक्कर पूरा करके आएगा उसकी वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, ये उसका रेडियस हो गया यहाँ से यहाँ तक का, ये उसका रेडियस हो गया, v उसकी कांस्टेंट थी। अब सुनो, जैसे ही वो यहाँ पे पहुँचा है उसी टाइम ये पोलरिटी फिर चेंज हो गई। यहाँ पे क्या आएगा बताओ, यहाँ पे क्या हो जाएगी, अब ये वाली ऊपर चली जाएगी, ये नीचे आ जाएगी। तो अब इसको क्या हो गया, ये नेगेटिव हो गई है, माइनस माइनस माइनस, वो वाली क्या हो जाएगी, प्लस प्लस प्लस। तो अब देखो ये स्टूडेंट्स मैं इनको चेंज कर रहा हूँ,
ये हो जाएगी हमारी सारी माइनस माइनस माइनस, और परली तरफ क्या आ जाएगी, प्लस प्लस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, उल्टी होगी ना, देखो उल्टी होगी। तो अब तीर के निशान में इधर लगाता हूँ, यूँ देखो। अब वो चार्ज पार्टिकल को जैसे यहाँ आ गया, उस इलेक्ट्रिक फील्ड ने कह दिया कि छोड़ दो, अब मेरा शिकार है ये, अब ये मेरा शिकार है। अब उस शिकार को फिर इधर वो धकेलेगा, तो वही जो हमारा चार्ज पार्टिकल वो इधर आएगा यूँ। और जैसे ही अब वो फिर चेंज हो जाएगी, वो किसके एरिया में अंदर आ जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का इलाका ख़त्म हो गया, अब किसका इलाका शुरू हो गया है, मैग्नेटिक फील्ड का। यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स ही कहेगा छोड़ दो भाई, अब मेरा शिकार है। अब वो इसका शिकार है, इसको अब वो एक बार और ऐसे घुमाएगा यूँ। ऐसे ये साइकिल अप डाउन चलती रहेंगी, प्लस माइनस, ये डी भी प्लस माइनस होती रहेंगी। ये इसकी डायरेक्शन फिर उधर हो जाएगी, ये इसको फिर उधर खींच के लेके जाएंगी, वो फिर ऐसे। तो ऐसे इसका अंदर ये यूँ घूमता रहेगा, और ऐसे घूमता घूमता ये जाके बाहर टारगेट के ऊपर टकरा जाएगा विद लार्ज सफिशिएंट एनर्जी। तो इसको जो मैथमेटिकल जो काम है वो हम करेंगे अभी। इसमें ये जो बात थी समझ में आ गई होगी आपकी कि ये कैसे पॉजिटिव नेगेटिव चेंज होती रहती है। लेट लगाया मैंने, लेट मतलब मान के चलो कि पहले ये पॉजिटिव थी तो ये नेगेटिव थी। तो मैग्नेटिक फोर्स कहाँ पे लगता है, यहाँ पे। तो मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला बताओ क्या था, QVB, ये होगा मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला। और जो गोलाई में घुमाता है मैग्नेटिक फोर्स की वजह से, वो जो हमारा चार्ज पार्टिकल है, जो हमारा दया है, दया, वो गोलाई में जो घूमता है, उसका क्या फार्मूला होगा, mv²/r। यहाँ से हम r की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो r का मान आ गया हमारा 1v से 1v भी कट जाएगी, mv/q/b। ये आ गया इसका रेडियस। रेडियस का फार्मूला निकाल लेंगे हम कि इसका रेडियस ऐसे निकलेगा। तो इस क्वेश्चन का पार्ट जो 3 है वो हमारे सामने है कि ये सिद्ध करके दिखाओ कि शो दैट द टाइम ऑफ रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन कहो, रोटेशन कहो, टाइम पीरियड कहो, एक ही बात है। ये जो चक्कर लगा के आता है ये वाला टाइम, ये इसकी वेलोसिटी और रेडियस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। यानी कि जो फार्मूला है उसके अंदर r और v का मान नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये होता है। तो अब देखो कैसे करेंगे हम, ये हमने ये सिद्ध करके दिखाना है। तो अभी मैंने बताया था मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला क्या होगा, जो इस मेटल की चैम्बर के अंदर लगता है उसका फार्मूला होगा F=QVB sin थीटा। तो साइन थीटा, तो थीटा यहाँ पे 90 हो जाता है, 90 डिग्री के ऊपर वो मैग्नेटिक फोर्स लगता है, ठीक है। तो इसको मैं चाहूँ तो साइन थीटा भी लिख सकता हूँ, और थीटा =90 डिग्री। 90 डिग्री किस किस के बीच में है मैग्नेटिक फोर्स। ये मान के चलो कि जो लाइंस है वो तुम्हारी तरफ से मेरी तरफ आ रही है, ठीक है। और मैग्नेटिक जो चार्ज पार्टिकल वो ऐसे एंट्री कर रहा है, तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो 90 डिग्री पर लगेगा। सीधी सीधी मोटी मोटी बात है, 90 डिग्री मान लो इसने। तो साइन 90 का मान कितना होगा, 1। तो वही बात आ गई है। तो अच्छा, जो फोर्स गोलाई में घुमाओगा इसने, उसका नाम क्या है, वो मैग्नेटिक फोर्स ही है। तो उसका फार्मूला होगा सेंटीमीटर, दोनों कंपेयर कर दिया, r का मान निकाल दिया। उसके बाद देखो हमारा 11वीं क्लास का पुराना रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो ये फार्मूला है, इसके अंदर इस r का वैल्यू रख दो, ये मान इसको हम रखेंगे यहाँ पे, ये रख दिया r का मान। और हमने टाइम पीरियड दिखाना है, तो हम लिखो 2π/T, क्योंकि ओमेगा जो होती है वो किसके बराबर होती है, 2π/T। अगर वो पूछता है इस पर्सन के अंदर कि शो दैट द फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट, तो इसने हम लिख देते 2πf, 2πν, कुछ भी लिख लेते। तो ये वाला फार्मूला ही हमने लिख दिया भाई। अब देखो v से v कट गया, और सही करोगे तो t का जो फार्मूला आएगा उसके अंदर देख रहे हैं आपने साफ साफ QB/2πm। इसका मतलब जो टाइम पीरियड है वो इसके डिपेंड नहीं करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था मेरा साइक्लोट्रॉन का पर्सन। इसकी डेफिनेशन और बता देता हूँ, इसमें एक दो थोड़ी काम की चीज़ और लिख देता हूँ। ये पेपर में आए तो आपने ऐसे अटैम्प्ट करना है। सबसे पहले इसका प्रिंसिपल लिखो, इसकी डेफिनेशन बता दो शुरू में ही। इट इज़ ए मशीन विच इज़ यूज्ड टू गिव एनर्जी टू ए चार्ज पार्टिकल, ठीक है। इसकी प्रिंसिपल दिखाओ, इसकी वर्किंग दिखाओ कि मान लो ये शुरू में पॉजिटिव होगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, वो नेगेटिव हो जाएगी, धक्का लगेगा, सारी बात वीडियो में बैक करके देख लो। और शो दैट द टाइम पीरियड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ दिस। तो ये हमने ये इसमें सिद्ध करके दिखा दिया। तो हमारा एक भी नंबर क्यों कटेंगे, बताओ, इतना काम कर दो।
और जो नकलची होगा वो तो पर्ची लेके बैठेगा तो वो सारी चीज़ लिखने लग जाएगा। और ये पेपर में तुम देखो किताब में बहुत ज़्यादा दे रखा है, काम की बात मैंने लिखवा दी है। तो इस पर्सन की थीम और लिख दूँ ताकि आगे भविष्य में आपको ये आर्टिकल क्रिस्टल क्लियर बन जाए। तो देखो भाई हमने थीम लिखी है यार। देखो स्टूडेंट्स, जब भी ई और बी की बात हो रही है तो हम पूरे ई का बात करनी चाहिए, क्योंकि ई जो है वो बी तो ठंडा हो है, ठीक है। ई बी तो बड़ा होस है, कितना बड़ा होस है, ई बराबर 20 सी के है। सी इज़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और लाइट के अंदर 3 ही वैक्टर हो अगर कौन कौन से, ई बी सी। सी तो है यो, ई है यो वाला और बी है यो वाला, ठीक है, एच एफ ऑसिलेटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जब भी हम बात करें तो ई और बी की तुलना हो रही तो हमने ई लेना है, क्योंकि ई बड़ा हो सकता है। देखो इस एरिया के अंदर, यो एरिया किस चीज़ का था बताओ, यो एरिया था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। जब मैग्नेटिक फील्ड होगा इस चैम्बर के भीतर, इनके भीतर, तो मैग्नेटिक फोर्स तो लगेगा, और मैग्नेटिक फोर्स लगेगा तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बन जाएगी। तो जब वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं होगी। जब काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी तो भाई वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क कितना हो जाएगा? 0 के बराबर, क्योंकि वर्क जो है वो डेल्टा W इज इक्वल टू KF माइनस KI, ठीक है। जब ये चेंज ही नहीं हो रही तो दोनों इसका मतलब सेम है, सेम का मतलब वर्क कितना होगा? 0। और जब 0 वर्क लग जाता है तो वो किस चीज़ की मोशन परफॉर्म करता है? सर्कुलर मोशन। तो मैग्नेटिक फोर्स इनको गोलाई में घुमाएगा और इलेक्ट्रिक फोर्स इनको परली तरफ खींच कर ले जाएगा, दोनों अपनी शिकार बार बार करेंगे। उसके बाद देखो ये मैंने फार्मूला लिखाया था आर का मतलब जो रेडियस जो था इसके अंदर देखो भाई, जब तुम आर ने बढ़ाओगे तो ये वाली साइड भी बढ़ेगी। आर का मतलब ये रेडियस देखो, ये वाला बढ़ता हुआ जा रहा है, उसके बाद ये वाला हो गया, उसके बाद ये वाला हो गया। जो वो जो चार्ज पार्टिकल है बड़े घेरे में जाता जाएगा तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, यानी कि वेलोसिटी मतलब उसका मोमेंटम बढ़ता जाएगा। मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। जब मोमेंटम भी बढ़ जाएगा तो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है इस तरीके से, जब मोमेंटम बढ़ गया तो काइनेटिक एनर्जी तो बढ़े ही बढ़ेगी। यानी कि अब जो ये चार्ज पार्टिकल था इसकी ताकत इतनी ज़्यादा हो चुकी है, ये विंडो में तो बाहर निकल गए, दरवाजे के ऊपर टकराने खातर तैयार खड़ा है। तो ये था भाई साइक्लोट्रॉन की कहानी, समझ में आ गई होगी। थैंक्स।